जय हिंद भाई लोग क्या हाल आप सबके। भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको सीपीओ जो 2024 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 2024 सीपीओ की तैयारी भाई कैसे करें, बचा हुआ जो वक्त है हमारा उसमें हम कैसे उस वक्त को इस्तेमाल करें कि जो 24 में हम सीपीओ में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें ना बात करते हैं कि 2024 के सीपीओ का हमारा होगा कब एग्ज़ाम। देखो, फरवरी में एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, मार्च में एंड होंगे, मई जून में जो है डेट घोषित हो रखी है सीबीटी की। ठीक है, तो मई जून में आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। मई जून में जो प्री का एग्ज़ाम होगा ना, आपका मेन टारगेट वो रखना है आपको। क्योंकि देखो, इंग्लिश का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उसमें है ना बढ़त बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि उसमें है ना आपका सभी जो एवरेज बच्चों का स्कोर आता है ना वो लगभग लगभग सेम आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन प्री में जो खींच जाता है ना नंबर, उसके लिए फिर मेंस में थोड़ी आसानी बढ़ जाती है, मेंस में प्रेशर कम हो जाता है। तो प्री को बहुत फोकस्ड रखना है। तो पहले वक्त देखो, आज है जनवरी, तो जनवरी लगभग एंड आने वाला है। ठीक है, आज 21 जनवरी है, तो लगभग 5 महीने का राउंड आप मोटा मोटी टाइम समझ के चलो। 5 महीने का आपके पास टाइम है, तो 5 महीने को कैसे इस्तेमाल करें कि भाई जो है मैक्सिमम हम आउटपुट ले सके इससे। ठीक है, तो भाई आप ये मान के चलो, 5 महीने में मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करूंगा। एक तो बच्चे जो है भाई बहुत ही बिगनियर है, जिनने अभी मतलब जस्ट एंटर हुए हैं इस फील्ड में। दूसरा, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो गया करते हुए, लेकिन स्कोर जो है 100 के आसपास अटका हुआ है मॉक टेस्ट में। तीसरा, जिनका स्कोर 140 है, वो चाहते हैं भाई हमारे 160 165 आए। तो पहले बात करते हैं पहले कैटेगरी की। भाई ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, फटाफट, आपको पता ही है मेरा काम है सीधा सट फटाफट बताना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई फालतू की बकबक नहीं करना। तो पहले हम बात करते हैं बिगिनियर का। बिगिनियर भाई क्या करे, जो बिल्कुल ही बिगिनियर है, जिसने मतलब अब देखा भाई ये सीपीयू ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा एग्जाम होता है। भाई एक कोर्स खरीदो, एक मैथ का कोर्स खरीदो, कोई भी खरीदो। एक आपको पता है जो बहुत टाइम लगाता है, उसका मत खरीदना। ठीक है, जिसने कुछ क्लास में अच्छा कंटेंट दे रखा हो और पूरा कंटेंट दे रखा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ के लिए आदित्य रंजन को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड टाइम में वो बहुत अच्छा आपको करवा देंगे, प्रीवियस ईयर आपका बहुत अच्छा करवा देंगे। ठीक है, मैथ में आदित्य रंजन, इंग्लिश में आप रानी मैम ले लो, कोई भी ले लो, एक कोर्स ले लो। ठीक है, ये कोर्स ऐसे है 5 महीने में आप है ना अच्छा टाइम दोगे ना तो कवर कर सकते हो, लगभग लगभग मोटा मोटी जो है आप कवर कर लोगे। ठीक है, दो चार अगर चैप्टर छूट भी जाएंगे, दो तीन चैप्टर छूट भी जाएंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं रुक रहा आपका। ठीक है, तो आप ये चीज समझ के चलो। आपको जो बिल्कुल बिगिनियर है ना, 5 महीने उसको दिन रात लगा देने हैं, सिलेक्शन चाहिए तो। तब जाके 5 महीने इनफ है, दिन रात लगा दोगे ना, इंग्लिश का कोर्स कर लोगे, मैथ का कोर्स कर लोगे। ठीक है, और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आप अपने पक्के कर लो, और सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर, और नहीं करना आपको कुछ भी। क्योंकि 5 महीने में इतना ही हो जाए वही बहुत है। 5 महीने में आपकी इंग्लिश पूरी होगी। ठीक है, उसकी साथ की साथ प्रैक्टिस, जैसे कि कोर्स में बताए वैसे मैथ की साथ प्रैक्टिस, डेली एक मॉक। ठीक है, मैथ और इंग्लिश का अलग अलग, और रीजनिंग का भी आपको भाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिगिनियर हो तो रीजनिंग की भी आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई श्योरिटी के साथ 5 महीने में आप निकाल दो, लेकिन अगर दिन रात का आप टाइम दोगे कि भाई पूरे फोकस्ड होकर करोगे तो निकल सकता है 5 महीने, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। सिलेबस इतना कवर हो सकता है कि भाई आपका एग्जाम निकल जाए, आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो लास्ट पोस्ट मिल जाए। और इतना अनपढ़ गवार कोई नहीं है भाई कि भाई 5 महीने में कवर ना कर सके। ठीक है, कि 5 महीने में बिल्कुल ही ABCD सीखनी पड़ो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करो और रिवीजन कर दो उसकी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। 5 महीने बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं भाई बिगनियर के बाद, जो हम जिनका स्कोर 100 के आसपास अटका हुआ है। भाई जिनका स्कोर 100 के आसपास अटका हुआ है ना, वो चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखो कि भाई आपका जो है ना बेसिक आपको पता है क्या आता है क्या नहीं आता। आपने कहीं ना कहीं अपनी जो है ना कोर्स या कुछ भी कह लो, आपने सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो उस चीज़ को कंप्लीट कर लो। आपका ट्रिगो छूट रही होगी, ज्योमेट्री छूट रही होगी जो आपको नहीं आती होगी, वो चीज़ आप कंप्लीट कर लो। साथ में मॉक टेस्ट दो, ताकि जो आपको आ रखा है ना उसमें भी आप भूलो नहीं, एग्जाम तक भूलो नहीं, उसमें भी मॉक टेस्ट दो। साथ में वो चीज करो जो आपने छोड़ रखी है। ठीक है, वो करोगे मॉक टेस्ट में, फिर वो भी होने लग जाएगी, तो स्कोर स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैथ की आपको ज्योमेट्री रह रही है, मेंसुरेशन रह रहा है। ठीक है,
इस वजह से आपका स्कोर नहीं पहुंच रहा। लेकिन जैसे आप वो कर लोगे तो मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन आप सोल्व करने लग जाओगे तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो आपका 130 140 तक स्कोर ऐसे ही इसी स्ट्रेटेजी से बढ़ जाएगा। यही स्ट्रेटेजी आप सारे सब्जेक्ट में लगाना। जो टॉपिक आपने छोड़ रखा है वो करो, कंप्लीट करो। और सबसे पहले जोर देना भाई कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाके जीके में हाथ फैलाना, क्योंकि जीके में टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है लेकिन आउटपुट बहुत कम मिलता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अगर जीके में करना ही है तो सिर्फ करंट अफेयर पहले प्रायोरिटी रखो कि करंट अफेयर पूरा कर दो। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो हमारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसको जरूर निपटा लेना जिनके 100 के आसपास स्कोर आता है, क्योंकि उससे भाई क्या होगा, आपका एक ना एक ना अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने भाई प्रीवियस ईयर सोल्व कर रखे तो इस ईयर का भी मैं एग्जाम सोल्व कर सकता हूँ। और मॉक टेस्ट टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट पूरा मॉक टेस्ट आपको लगाना है टाइमिंग के लिए, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो तो उसका, जैसे रीजनिंग कमज़ोर है तो 20 मिनट का उसका मॉक टेस्ट लगा लो, अलग से टेक्स्ट बुक पे इन पे आता है आजकल सबका, सब्जेक्ट का अलग अलग, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। मैथ कमज़ोर है तो मैथ का अलग से लगा लो, इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश का अलग से लगा लो। इंग्लिश की वोकैब डेली की डेली भाई पढ़नी है अपने को, ठीक है। ये चीज़ हो गया। जिनके स्कोर 100 के आसपास अटक रहा है उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और उनको दिल्ली पुलिस चाहिए भाई, जिनका स्कोर 135 आ रहा है, 140 आ रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसे 160 चाहिए, जो कि भाई हर आदमी सोचता है कि भाई 150 प्लस तो कम से कम 160 आए तो दिल्ली पुलिस की गारंटी हो सकती है। तो भाई वो देखो, जिसके 140 आ रहे हैं ना, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो ये चीज़ मानता हूँ। मैं क्या, कोई किसी टीचर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके 140 आ रहे हैं ना तो उसको पता है कि भाई उसकी कमी कहाँ है, ठीक है, और वो कहाँ लैग कर रहा है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई, खुद अंदर देखो, झांको, आपकी कमी कहाँ है। आपने प्रैक्टिस कम कर रखी है या टॉपिक कम कर रखी है, कहीं ना कहीं आपकी गलती जो है ना आपको पता है, तो वो चीज़ है ना आप अपने आप से पूछो। 140 से आसपास वाला बच्चा भाई, उसको सारी चीज़ पता है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसको 160 तक ले जाने के लिए कहीं, जो ज़्यादातर बच्चों में कमी होती है भाई, प्रैक्टिस की कमी होती है और कुछ नहीं। 4 मॉक दो भाई दबा के, अगर सारे टॉपिक कंप्लीट है तो अपने आप 160 तक पहुंचोगे। और जीके में हाथ मारो, जीके को खंगालो, जीके का पूरा प्रीवियस ईयर नाप दो पिनेकल का, ठीक है, अपने आप 160 65 तक पहुंचोगे। उनको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी है भाई, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत है, दुनिया भर की है, लेकिन कहाँ क्या यूज़ करना है वो भाई आपको जो है मैंने बताया। जो जिस लेवल पे है, हर एक स्ट्रेटजी हर लेवल के आदमी के लिए नहीं होती। जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है और जो 140 तक पहुंचा, उनकी स्ट्रेटजी एक सी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही बहुत है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, आपके डाउट का जवाब हम देंगे। और कोई डाउट ऐसा हो कि भाई जिसके लिए वीडियो बनानी पड़े तो वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी वीडियो चाहे 5 बंदे देखे, 10 बंदे देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। देख रहे हो, अच्छी लग रही है और किसी को हेल्प हो रही है, बस इतना ही बहुत है, चाहे एक बंदा देखे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, जय हिंद।